नमस्कार, सिटी विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंकी खानोलकर। खबरों की शुरुआत करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। नागपुर के सेंट जॉन स्कूल में हुई 8 वर्षीय बच्चे की मौत। धमकी भरे फोन आने की वजह से एक युवक ने लगा ली फांसी। और तुमसर के रोंगा गांव में गांव वालों ने 1 घंटे बिजली बंद रख ऊर्जा बचत का चलाया अभियान। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के सेंट जॉन स्कूल में 8 साल के बच्चे की अचानक मौत होने की घटना सामने आई है। बच्चे का नाम तेजस मेश्राम बताया जा रहा है। सर नहीं लेके गए थे। मेरा भाई जब आया वहाँ पर और मेरी मिसेस आई तो बच्चा वहीं टेबल पे पड़ा हुआ था, तो इन्होंने खुद लेके आए। बच्चे को क्या लगा, ऐसे कुछ बताया टीचर ने? नहीं सर, गिरा करके वो पेपर छुड़ाते छुड़ाते गिरा बोलते। पेपर था कल उसका। यानी यहाँ खेलते हुए लगा गिरा, ऐसा कुछ बताया? नहीं सर। यानी बच्चे पेपर देते देते ऑटोमेटिक गिर गया? हाँ सर। क्या कुछ इसके पहले कुछ बीमार था वो? नहीं सर। और कोई पहले बीमारी, ऐसी कोई सर की बीमारी या और कोई बीमारी? नहीं, इसके पहले ऐसी कोई इसकी बीमारी नहीं थी, मगर उसको जहाँ बार बार पेशाब को जाता था तो हम सुपर हॉस्पिटल में दिखाते तो उसके किडनी पे थोड़ी सूजन थी, ऐसा डॉक्टर ने बताया सोनोग्राफी में। तो बच्चा जब मैं स्कूल में गया तो बच्चा टेबल पे ऐसा लेटा हुआ था और सारे टीचर लोग उसे घेरे हुए खड़ी थी। और जैसे मैं पहुंचता सारे टीचर मुझे कहने लगे, भैया आप कौन है, पापा है क्या? मैं बोला उनके चाचा हूँ। तो पापा का तो मैं बोला ड्यूटी गए हुए हैं। तो वो पूछने लगे इसको कोई तबीयत खराब थी क्या? मैं बोला तबीयत तो ऐसे कुछ ख़राब नहीं थी। तो भला चंगा खाना वाना खा के सब स्कूल में आया और उन्होंने खुद बताया सर में कुछ मार वार लगा। बोला सर में तो कुछ ऐसा कुछ आता ही नहीं मार, लेकिन जब मैंने भी देखा तो इतना बड़ा सा ऐसा बैंड सा ऐसा उसके ऊपर सूजा हुआ था यहाँ पर। जी, बच्चे की जान बच सकती है? बेशक ये तो हो सकता है, शायद वो बच्चा बच भी जाता था। आपको कितने बजे फोन आया? मुझे 11 बजे ऐसा समय फ़ोन आया, वैसे भागा। बच्चे की तबीयत खराब हुई, ये कितना देर हो गया था? ऐसा कुछ पता होंगे आपको? 10 बजे फ़ोन आया शायद हमारे भाभी जी को। 1 घंटा समझो बच्चा वैसे ही रहा स्कूल में? जी। उसके बाद आपने यहाँ पर बच्चे को मेव में लेकर? जी, वो एक ऑटो वाला बच्चे को ले जाने वाला। क्या लगता है आपको, बच्चे को टीचर की लापरवाही लग रही है आपको? जी, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के प्रायोरिटी के तौर पर उनकी जवाबदारी ऐसी बनती है कि जब बच्चे की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने एक उसकी जवाबदारी होती है ना स्कूल प्रशासन की कि भाई डॉक्टर को बुला दिया जाए और उसके कुछ ट्रीटमेंट किया जाए कि उसके बाद में पेरेंट को वगैरह जो भी है। बच्चे की जान गई, उसकी जिम्मेदारी आप किसको ठहराएंगे? जी, मैं प्रशासन को तो बोलना, स्कूल प्रशासन को तो बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ उनकी भी एक जवाबदारी बनती है। जी, उनके ऊपर मैं सुधाकर मिश्रा, मैं क्लेम तो नहीं कर रहा, लेकिन खासतौर पर उनकी भी नागपुर गणेशपेट थाना अंतर्गत आने वाले काशीबाई मंदिर निवासी प्रकाश डहाके को फोन पर मिली धमकी के कारण फांसी लगाए जाने की घटना सामने आई है, जिससे डहाके परिवार में तनाव का वातावरण फैला हुआ है। कोई अगर ऑफिस में भी आते होंगे ऐसे मानसिक परेशानी? नहीं, क्योंकि हम तो 2 बजे तक थे, हम साथ में रहते थे, ऐसे मानसिक परेशानी कोई काम नहीं। 2-3 बजे और कितने इनके नाम पे और कितनी संस्था चलाते थे? ये कि विजयलक्ष्मी है। विजयलक्ष्मी एक संस्था है। ऐसा नहीं लगा कभी जैसे जिस तरह से अचानक कोई? नहीं तो हम 20 साल से साथ में हैं, ऐसा आज थोड़ी है। कभी आपको ऐसा पता ही नहीं कि मेरे को इसका किसी का ऐसे पता चला है कि उसको फोन आता था किसी का, जिसका वजह ये भी कल पता चला किसी का फोन आया था, वो भी रोज तो फोन आते नहीं कभी। अच्छा, ऐसा कभी कोई टॉर्चर वाला कोई काम ही नहीं ना सर। अचानक किसी का फोन आता है और उसी दिन वो सुसाइड करते हैं? ये नहीं पता क्या किसका फोन है तुम्हें। यानी घर से भी कोई परेशानी नहीं थी, कुछ नहीं ना, संगठन से, नहीं, सोसाइटी से भी कोई परेशानी नहीं? परेशानी वाला कोई काम। ये घटना कितने बजे हुई? ये घटना तो मेरे को 10-10:30 बजे फोन है तब मेरे को पता लगा। पता चला आपको? यानी रात की घटना ही है? रात की। घर में कल की? ये मेरे को पता नहीं। यानी घर में क्या क्या, कौन ऐसे भाई है इनको? भाई है ना, छोटा बड़ा भाई है इसका। बड़े भाई। और इनके बच्चे कितने हैं? 2 लड़के उसको। उनकी शादी हुई कि नहीं हुई? नहीं सर, शादी नहीं हुई। तुमसर गांव के रोगा गांव में कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर 1 घंटे तक बिजली बंद रखी ऊर्जा बचत अभियान चलाया गया, जिसमें सारा गांव इस कार्यक्रम में शामिल हो गया। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में कहे अनुसार पूरे देश में ऊर्जा बचत अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। अभी हाल ही में तुमसर के रोगा गांव में करीब 400 घरों की बिजली आपूर्ति गांव वालों ने बंद रखी, जिससे बिजली की बचत हो। आपको बता दें कि यह गांव विधायक अनिल सोले ने गोद लिया हुआ है। कोजागिरी कार्यक्रम के दौरान सभी गांव वालों ने ऊर्जा बचत अभियान चलाकर इस गांव का नाम पहले पंक्ति में लेने की बात कही जा रही है।
और इस गांव में हुए इस ऊर्जा बचत अभियान को लेकर कई प्रशंसा भी किए जाने की बात कही गई है। गांव के सभी घरों में अंधेरा नजर आया। किसी ने भी सुबह से लेकर दूसरे दिन की सुबह तक बिजली आपूर्ति शुरू नहीं की। सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर इस कोजागिरी महोत्सव को मनाया गया। इस गांव में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है और सब अपनी हाथ मजदूरी के ऊपर ही अपना जीवन व्यापन करते हैं। गांव का विकास और गांव की सभ्यता की दृष्टि से यह अभियान और उपाय योजना की गई। इस कोजागरी कार्यक्रम में गांव के सरपंच, जिलाधिकारी, विधायक, जिला परिषद सदस्य और खुद अनिल सोले इस कार्यक्रम में मौजूद थे और सभी गांव वासियों को इस ऊर्जा बचत अभियान के बारे में जानकारी भी गांव वालों को दी गई। हा जो एक उपक्रम आपण आमदार महोदयांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू केलेला आहे हा नक्कीच आम्ही इतर गावांमध्ये सुद्धा पुढे नेण्याचा प्रयत्न करू। अशा उपक्रमासाठी लोकांचा सहभाग अतिशय आवश्यक आहे, त्यामुळे लोकांनी स्वतःहून पुढे येणं आवश्यक आहे। त्यासाठी जी काही मदत प्रशासनामार्फत लागणार आहे ते आम्ही चंद्रपुर जिले के महानगर पालिका द्वारा बढ़ाए गए मालमत्ता कर का शिवसेना द्वारा निषेध दर्शाया गया। विधायक बालू धानोरकर के नेतृत्व में यह मोर्चा निकाला गया था। महानगर पालिका द्वारा किए गए कर बढ़ोतरी पर शिवसेना की ओर से आंदोलन किया गया। मालमत्ता कर की वजह से चंद्रपुर जिले के जनता पर और एक बोझ लादा जा रहा है। पहले के करों के चलते यह कर अनेक टक्का बढ़ाया गया है। यह शासन द्वारा चंद्रपुर जिले के जनता पर अन्याय करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार शिवसेना द्वारा आंदोलन किया गया और सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन प्रशासन में भी इस ओर ध्यान नहीं दिया है और कई समस्या चंद्रपुर में घिरी हुई है, फिर भी कोई सुधार नहीं है। रास्ते, पानी की समस्या जैसी कई समस्याओं का निवारण किए जाने की मांग शिवसेना ने की है। अगर चंद्रपुर जिले में महानगर पालिका द्वारा मालमत्ता कर कम नहीं किया गया और सुधार नहीं किया गया तो शिवसेना ने तीव्र आंदोलन का इशारा भी इस दौरान दिया है। नागपुर यशोधरा पुलिस थाना अंतर्गत बीते दिनों 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किए जाने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निहार मोहम्मद उर्फ मोहम्मद आरिफ उम्र 22 बच्ची को अकेला घर में देख बच्ची के साथ जबरन बलात्कार किया। बच्ची की मां को जरूरी काम से कहीं जाने की बात बताई गई। पीड़ित बच्ची के ही घर में अपराधी निसार मोहम्मद उर्फ मोहम्मद आरिफ ने बच्ची के साथ बलात्कार किया और फरार हो गया। उस वक्त घटना की जानकारी बच्ची ने अपनी दादी को दी। इस घटना को सुनते ही बच्ची की दादी ने बच्ची की मां को फोन कर बताया। बच्ची के साथ हुए घटना की जानकारी दी। बच्ची को लेकर मां सीधे यशोधरा थाना पहुंची। इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत इस घटना को गंभीर रूप से लेकर तुरंत अपराधी के निसार मोहम्मद के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया और बच्ची को शासकीय अस्पताल भेजा गया। आगे की कार्रवाई यशोधरा पुलिस कर रही है। उस आधार पर उसके खिलाफ धारा 376 पोक्सो धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज है। अक्यूज्ड है उसको कल दोपहर में अरेस्ट किया है। आज उसको कोर्ट में पेश करेंगे और उसे कोर्ट से रिमांड लेकर आगे की पूछताछ और तफ्तीश जारी रहेगी। खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप जुड़े रहिए सिटी विदर्भ न्यूज के साथ।
महाराजा सोफा सेट, ग्लास डाइनिंग टेबल, ये सब ले तो दिवाला निकल जाएगा। नहीं निकलेगा। जब हम दमकोंडवार इलेक्ट्रॉनिक्स से शॉपिंग करेंगे और बम्पर ड्रॉ में हम इन सब के साथ और भी बहुत कुछ जीत सकते हैं। दमकोंडवार इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टी ब्रांड शोरूम, खुशियाँ बांटते रहो। दमकोंडवार इलेक्ट्रॉनिक्स, महालक्ष्मी अपार्टमेंट, नियर शकरधारा पुलिस स्टेशन, नागपुर। कंडीशंस अप्लाई। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नागपुर के सेंटर पॉइंट होटल में फिल्म अन्ना का प्रमोशन संपन्न हुआ। अन्ना यह फिल्म प्रतिष्ठित महान समाज सेवी अन्ना हजारे के जीवन चरित्र पर आधारित फिल्म है। 65 सालों की जीवन शैली अन्ना हजारे ने कैसी गुजारी और अपना जीवन समाज सेवा में कैसे झोंका, यह बातें इस फिल्म में दर्शकों को देखने को मिलेगी। यह फिल्म बच्चों को बचपन के संस्कार देने तथा सत्य, अहिंसा और देश प्रेम को बढ़ावा देने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के माध्यम से नौजवानों को एक करेक्ट राह मिलेगी कि जीवन में आपका संघर्ष, ये आपके नौजवान के लिए संघर्ष ये एक मेडल की तरह है। तो वो संघर्ष आपको आम से खास बनाता है। ये फिल्म आपको हर उम्र के आदमी को एक प्रेरणा देगी। सो अन्ना जी पे फिल्म का मतलब एंटरटेनिंग नहीं है, इट्स ए एंटरटेनिंग फिल्म है। इसमें भी गाने हैं, इसमें गाने हैं, गाने भी मतलब हमने -16 डिग्री में शूट किए गाने हैं, कश्मीर में, लद्दाख में गाने शूट किए। सो इट्स ए एंटरटेनिंग फिल्म, बट येस, इसमें आपको दिमाग घर पे रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके मस्तिष्क को झंझोड़ देगी, ये आपको जीवन की राह देगी। वो आदमी अपने हिंदुस्तानी विचारों से, किशन बाबूराव हज़ारे से अन्ना कैसे बनता है। अन्ना बनने के बाद अन्ना जी ने काफ़ी लोगों को इम्प्रेस किया है। अन्ना जी का काफ़ी कार्य है, वो कार्य भी हम इस फिल्म में देखने मिलेगा। और 2 घंटे अन्ना जी का कार्य इतना बड़ा है कि इसको एक फिल्म में पिरो पाना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमने कोशिश की है 2 घंटे 15 मिनट में अन्ना जी के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम इसको कवर कर सके और इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे। मैंने वही कहा आपको कि ये एक फिल्म में पूरा जीवन अन्ना जी का निभा पाना आप भी समझते हैं, क्योंकि 65 साल का प्रवास है। उनकी आज उम्र 80 साल की है, तो 65 साल का प्रवास बहुत इन डेप्थ तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ज़रूर, क्योंकि वो कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। रामलीला मैदान के बिना अन्ना जी को अब अलग नहीं कर सकते आप। रामलीला मैदान अन्ना जी के जीवन का अभिन्न अंग है, जहाँ से विश्व ने उनको पहचाना। तो रामलीला मैदान के कंटेंट हमने इस फिल्म में रखे हैं और जितना उसको ज़रूरत है उतना हमने पूरा तवज्जो दिया है। सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही। तो आज भी नहीं टूटेगा अन्ना का अनशन। समाज के हर तबके से अन्ना के आंदोलन को बड़ा समर्थन मिल रहा है। मेरे जिंदा रहने से देशवासियों का विश्वास जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। आज जिंदगी की रेस ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। हम अपने लिए जी नहीं पा रहे हैं और ये दूसरों के लिए मरने को तैयार है। क्या है ये? देश सेवा का मौका हर हिंदुस्तानी नौजवान का हक है साहब जी। गांव मतलब किसान, समाज को अनाज देता है। नागपुर लकड़गंज थाना अंतर्गत सतरंजीपुरा में मुस्लिम समाज के चल रहे धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान 2 गुटों में आपसी विवाद होने की बात सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार धार्मिक कार्यक्रम में चल रहे मुस्लिम समाज के गुरु, जिन्हें मौलाना कहा जाता है, यह आपस में कुछ शाब्दिक बातों की झड़प होने की बात कही जा रही है। यही शाब्दिक झड़प होने के बाद अचानक से यह मारपीट में तब्दील हो जाने से दोनों गुटों पर लकड़गंज पुलिस ने मामला दर्ज किया है और दोनों गुटों के कुछ 8 लोगों को गिरफ्तार करने की बात लकड़गंज पुलिस ने बताई है। तो वो टाइम पे जो वहाँ पे तकरीर देने के लिए आए थे मौलाना, उन्होंने कहीं पुराने मौलाना के खिलाफ कुछ अपशब्द इस्तेमाल किया तकरीर में। तो इस हिसाब से दूसरा गुट वाला जो मुस्लिम ही है वो लोग, वो दूसरे गुट वाले पूछने के लिए वहाँ पे गए उनको, तो उस हिसाब से आपस में भिड़त हो गई, एक दूसरे में झगड़ा हुआ। तो एक दूसरे के खिलाफ ज़्यादा लोग थे, 5 से ज़्यादा लोग थे, एक दूसरे के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दे दी है। तो हम लोगों ने दोनों राइट का दोनों क्रॉस कंप्लेंट दाखिल किया है।
चंद्रपुर जिले में हुए दीक्षांत समारोह के दौरान प्रमुख रूप से उपस्थित केंद्रीय राज्य और सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले ने पत्र परिषद में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान कहा कि राज्य भर में निकाले गए आरक्षण को लेकर कर मुक्त मोर्चे के दौरान आरक्षण की मांग पूरी होनी चाहिए और ऑस्ट्रेसिटी कायदा यह भी लागू रहने की बात रामदास आठवले ने की है। नाही ते पैसेवाल्यांची म्हणजे ते असं म्हणाले व ज्यांच्याकडे गाड्या घोड्या आहेत म्हणजे लोकांना जर ते आणायचं असेल तर साधनं असल्याशिवाय आपल्याला ते मोर्चे सक्सेस करता येत नाही। एखादी गाडी भाड्यानं आणायची म्हटलं तर ते फार कठीण काम असतं। तर त्यामुळे ते तसंच म्हणाले की बाबा ज्यांच्याकडे पैसे आहे तर असे लोक मोठे मोर्चे काढू शकतात। तर मला असं वाटतं की ते मोठे मोर्चे काढू शकतात, आम्ही ठरवलं तर आम्ही मोठे मोर्चे काढू शकतो, परंतु त्यांच्याकडे पैसे असल्यामुळं मोर्चे जास्त मोठे निघतात असं ते म्हणाले। तर ती वस्तुस्थिती आहे। चला, तरी दोघे वेगळे लढले तरी एका बाजूला 122 जागा आहे, दुसऱ्या बाजूला 33 जागा अशा पद्धतीने मॅन्डेट मिळाले। दोघांनी त्यातले वाद मिटवून एकसंघ पडलं। महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या विकासाचा आराखडा जो निवडणुकीमध्ये मांडला होता पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी आपली अपेक्षा आहे। आणि जर हे अशाच पद्धतीनं वाद करत राहिले तर पुन्हा सत्तेवर येणं मुश्किल होऊन जाईल। त्यामुळं वाद त्यांनी मिटवावी अशी आपली इच्छा आहे। नगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत तर या सगळ्या निवडणुकांमध्ये या 3 पक्षांनी एकत्र यावं असं आपलं मत आहे। तसं नाही झालं, त्यांना भाजप एकत्र आली नाही तर BJP आता एकत्र येईल। मराठा समाजाला माझं आव्हान आहे की तुम्ही तुमच्या दोघांच्या भांडणामध्ये अनेक वेळेला दलितांना पुढं करू ॲट्रॉसिटी ॲक्ट लावण्याचा प्रयत्न तुम्ही करत असता। तुमच्यावर तो लागला की मग तुम्हाला वाटतं की तो नको आहे आणि तुम्हाला ज्यांच्यावर लावायचं आहे त्यावेळेस तुम्हाला फार आनंद वाटतो की त्याला मी आतमध्ये टाकलेला आहे। म्हणून मराठा समाजातल्या एका ग्रुपने त्याचा गैरवापर करण्याचं असे आपलं आव्हान आहे। आणि माझ्या मंत्रालयाकडे हा विषय आहे, सामाजिक न्याय खात्याकडे हा विषय आहे। त्यामुळं जर महत्त्वाच्या काही सूचना जर त्यामध्ये अमेंडमेंटच्या काही केल्या तर त्यासाठी आम्हाला पार्लमेंटमध्ये बिल आणावं लागेल, कॅबिनेटच्या समोर हा प्रस्ताव आणावा लागेल, तर पूर्वी माझ्या मंत्रालयात त्याचा अभ्यास करावा लागेल आणि लोकसभेमध्ये आणि राज्यसभेमध्ये बिल आणून त्यामध्ये कायद्यात अमेंडमेंट करावी लागेल। खबरें समाप्त करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। नागपुर के सेंट जॉन स्कूल में हुई 8 वर्षीय बच्चे की मौत। धमकी भरे फोन आने की वजह से एक युवक ने लगा ली फांसी। और तुमसर के रोंगा गांव में गांव वालों ने 1 घंटे बिजली बंद रख ऊर्जा बचत का चलाया अभियान। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए सिटी विदर्भ न्यूज के साथ। नमस्कार।